मेरे फोन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भाई मैं हूँ पंकज और मैं ब्लॉग बनाता हूँ। मैं नॉर्मली अपने बुआ के घर पर जा रहा था और मतलब मैं जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते पर मरगठन पड़ता है जहाँ पर लोगों को जलाया जाता है अपने हिंदू धर्म में। हाँ, तो वहाँ पर लोगों को जलाया जाता है। वहाँ उस रास्ते से मैं गया। मेरा मानना ये है कि मैं उस रास्ते से गया, फिर मेरे फ़ोन में खराबी आई। बात को सुनो, फिर आप लोग बताना कमेंट करके कि ये खराबी क्या उस जगह से थी या कोई टेक्निकल फॉल्ट था। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले भाई आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। हमारा चैनल बहुत ही ज़्यादा डाउन चल रहा है, प्लीज़। तो बात कुछ 5-6 दिन पहले की है, जब मैं अपनी बुआ के घर पर जा रहा था। तो बुआ के घर पर जा रहा था मैं, मतलब दोपहर के टाइम पर जा रहा था। 2 से 3 बज रहे थे उस समय। तो मैं बुआ के घर पर जा रहा था। वहाँ पर मतलब वेडिंग थी, यानी वेडिंग एनिवर्सरी थी, जो कि मैं वहाँ पर जा रहा था पार्टी में। फिर वहाँ पर जाते वक्त मैं इस रास्ते से गया और इस रास्ते पर मरघटन पड़ा। जो फिर मैं वीडियो बना रहा था, अपनी ब्लॉग बना ही रहा था। ब्लॉग बना भी लिया था मैंने, फिर उसे अपलोड कर रहा था। अपलोड करने के बाद जब वीडियो अपलोड हो गई, थोड़ी ही देर बाद मेरा फ़ोन अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो गया। मेरे फ़ोन की बैटरी उस समय 60 से 70% थी, फिर भी मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। मैंने कहा भाई चलो हो गया होगा, कोई बात नहीं। पर वो फ़ोन जब स्विच ऑफ हुआ था, दोबारा ऑन भी हुआ था अपने आप ही। मैंने कहा कि बटन दब गया होगा, इसीलिए शायद से फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। पर भाई जब बार बार वो फ़ोन स्विच ऑफ होने लगा, फिर मेरा भाई दिमाग ख़राब होने लगा। मैंने उसे संभालने के लिए बहुत कोशिशें करी, पर भाई वो फिर भी स्विच ऑफ ही होता रहा। मैंने उसे रीस्टार्ट भी कर दिया भाई, रीसेट मार दिया फ़ोन, फैक्ट्री रीसेट, फिर भी दिक्कत आई। फैक्ट्री रीसेट लगने के बाद हालांकि फ़ोन सही हो जाना चाहिए था, फिर भी वो दिक्कत आई। और फिर अगले दिन जब मैं वहाँ से लौट कर आ रहा था, तब मेरे फ़ोन में तब भी वही दिक्कत थी। मैंने सोचा इस पे रेस्ट दूंगा। मैंने पूरी रात भर उसे रेस्ट करने दिया। मैंने उसे नहीं छेड़ा था, फिर ना ही छुआ था। मैंने सोचा वो रेस्ट करेगा, शायद से तब ठीक हो जाए, पर वो फिर भी ठीक नहीं हुआ। और जब मैं वापस आ रहा था उस रास्ते से, तब इसी रास्ते से मैं वापस आया और इसी रास्ते पर, आप लोग अब विश्वास नहीं करोगे भाई, इसी रास्ते पर आने के बाद मेरा फ़ोन अपने आप ही ठीक हो गया। ये जिस फ़ोन से मैं अभी व्लॉग बना रहा हूँ, यही फ़ोन में खराबी आई थी उस समय। मतलब स्विच ऑफ हो रहा था बार बार। मुझे लगा बैटरी में प्रॉब्लम होगी, फिर मैं यही सोच रहा था कि मैं इसे दिखाने लेके जाऊंगा, पर यहाँ से आते वक्त फ़ोन अपने आप ही ठीक हो गया। और फिर पर अभी इस दिन में 5-6 दिन हो गए हैं, पर इसमें 1-2-3 दिक्कतें आई हैं भाई। ना तो इसकी अब वाईफाई खुल रही है, ना तो इसका हॉटस्पॉट खुल रहा है, और ना ही मतलब इसमें 1-2 कमी और आई है जो मैं भूल चुका हूँ मतलब। पर वो टेक्निकल फॉल्ट से तो नहीं आई होंगी ना शायद से। अगर टेक्निक फॉल्ट भी आया होगा तो आप लोग ही कमेंट करके बताओ कि ये जो खराबी आई है वो टेक्निकल फॉल्ट है या फिर सच में कोई इसमें भूत आ गया था। मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, सच में बताना, मतलब कोई ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या फिर सच में कोई टेक्निकल फॉल्ट था। कमेंट जरूर करना भाई, आपके कमेंट से मुझे थोड़ी तसल्ली मिलेगी दिल को कि हाँ कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगा शायद से, तो मैं इसे फ़ोन को दिखाऊंगा। और अगर टेक्निकल फॉल्ट नहीं हुआ भाई, तो मैं इस फ़ोन से मतलब मेरा बहुत ही अच्छा वो जुड़ा हुआ है नाता भाई। मैं इससे व्लॉग बनाता हूँ, भले ही अभी मेरे व्लॉग पर व्यूज़ कम आ रहे हैं, सब्सक्राइबर कम है, फिर भी मैं इस फ़ोन को अपना सबसे ज़्यादा बड़ा साथी मानता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब